नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर वाराणसी से है। वाराणसी से जुड़ा एक कफ सिरप सिंडिकेट का मामला लगातार सुर्खियों में है। इस मामले की मुख्य सरगना शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर एक परिवार ने लगाया बेटी की हत्या का आरोप। जी हां, अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह का परिवार पुलिस कमिश्नर और साथ ही डिप्टी सीएम से मुलाकात करने पहुंचा था और उन्होंने इस मामले में दोनों शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 29 नवंबर 2024 को राजा आनंद ज्योति सिंह की संगीन परिस्थितियों में मौत हुई थी और तभी परिवार ने शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। परिवार का कहना है कि 1 साल बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है, लेकिन राजा को इन्होंने ही मारा था और पहले भी राजा ने प्रार्थना पत्र दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही पुलिस कमिश्नर ने जांच का भरोसा दिया है। सर, वकील साहब के जो मृतक हैं उनके पूरे परिवार के लोग आपसे मुलाकात किए हैं, क्या ये पूरा मामला है और परिवार वालों का क्या कहना है? देखिए, ये गत वर्ष की घटना है, नवंबर के महीने की। तत्समय ये लोग जैसे इन्होंने बताया थाने गए थे, वहाँ पर पीएम हुआ था। जो मैंने अभी पीएम रिपोर्ट लिखी है उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसकी विसरा प्रिजर्व करके उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया था, जिसमें इथाइल अल्कोहल मतलब शराब से के सेवन से मृत्यु होना पाया गया था। इसके बाद इन लोगों ने जो 156(3) पुरानी सीआरपीसी की धारा थी उसमें माननीय न्यायालय में भी उन्होंने एफआईआर का प्रयास किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो कोर्ट का आदेश है इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था इसी आधार पर कि ये सामान्य मृत्यु मानते हुए संभव था। फिर भी चूँकि ये लोग आज यहाँ पर आए हैं, पूरे तथ्यों को देखते हुए, गंभीरता को प्रकरण के देखते हुए मेरे द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच डीसीपी स्तर से इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो हमारी एफएसएल लैब है, फॉरेंसिक लैब, वो भी जो विसरा रिपोर्ट आई है इसको एग्जामिन करेगी कि ये जो उसमें इथाइल अल्कोहल उसमें दिखाया गया है उसमें मृत्यु का कारण ये शराब के वजह से है कि या किसी अन्य वजह से भी हो सकता है। इसको वो एग्जामिन करेगी। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कराई जाएगी। परिवार आरोप लगा रहा है सर कि जो कफ सिरप में जिनका नाम आया है, जैसे 2 लोगों का वो नाम ले रहे हैं, शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा, कि इन्होंने ही इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, इनको आरोपी बना रहे हैं। देखिए, अब जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे और जो हमारी फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी इस मामले में क्या भोला जायसवाल जो शुभम के फादर हैं उनको रिमांड पे लिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज है कोतवाली में? बिल्कुल, जैसा आप लोगों को जानकारी है कि भोला जायसवाल को कानपुर कलकत्ता एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है। अभी सोनभद्र पुलिस उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के यहाँ पर लाएगी। इसके बाद हमारे यहाँ भी वो वांटेड चल रहे हैं, तो उनको हम लोग यहाँ के मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करके उनको रिमांड पर लेंगे और उससे पूछताछ की जाएगी इस अभियुक्त से। और इसमें जितने भी अभियुक्त हैं, चाहे वो देश के अंदर हों चाहे देश के बाहर हों, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, क्या कुछ जो धाराएं हैं वो भी भराई गई क्या? इसमें जो एसआईटी से मेरी वार्ता हुई है, इसमें जो पहले ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें समान धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन चूंकि ये जितने भी लोग इसमें नामजद हैं वो जो कफ सिरप उनके द्वारा खरीदा गया उसके बिक्री का कोई लेखा जोखा उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया एसआईटी को, तो ये प्रिज्यूम करते हुए कि इन्होंने नशे के लिए ही इस कफ सिरप का प्रयोग किया है, जिसमें एनडीपीएस की धाराओं को बढ़ाया जा रहा है। सर, 40 करोड़ के वापसी के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि दुबई की खबर है, तो क्या उसकी वापसी के लिए वाराणसी पुलिस? देखिए, इसके लिए अब हम लोग रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेंगे अतिशीघ्र। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग आरंभ कर दिए हैं और उसके तहत इसका प्रत्यारोपण हमारे देश में किया जाएगा। सर, यहाँ जो पुलिस सोसाइटी बनी उसके
सब इतने दिन हो गए इस पूरे प्रकरण को, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो क्या आने वाले समय में कोई गिरफ्तारी बनारस से भी देखने को मिल सकती है? उस तरफ भी जांच चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गिरफ्तारियां होंगी। इसमें जो रूलिंग है, जो केमिस्ट हैं, जो दुकानदार हैं, उनको एक मौका देना होता है कि जो अपने अभिलेख कि जो उन्होंने कप सिरप खरीदा था उसका क्या प्रयोग किया। तो सभी लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं, समय सीमा अब लगभग समाप्त हो गई है। जो लोग कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं उन सब के विरुद्ध NDPS की धारा उसमें लगा करके उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि अभी तक जितनी भी धाराएं थी वो 7 साल से कम की थी, लेकिन अब जब ये धाराएं बढ़ जाएंगी तब पुलिस इन सबको गिरफ्तार करेगी। प्रशांत उपाध्याय के साथ लोकल नेता बड़ौली का रहने वाला था, लगभग 100 करोड़ का मकान और 100 करोड़ का उसका होटल तैयार हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, जितने भी अभियुक्त इसमें नामजद हैं या प्रकाश में आ रहे हैं या अन्य जनपदों में जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इन सब की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और ये सारी संपत्ति हम लोग जब्त करेंगे। जो भी इन्होंने अवैध तरीके से कमाई है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो भी सील की जाएगी। ठीक है। खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर जिले में चल रहे यातायात माह का किया गया समापन। आपको बता दें, सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण, स्कूली छात्र एवं छात्राओं और साथी अध्यापक का उत्साहवर्धन करते हुए प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार इस वर्ष भी माह नवंबर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। पुलिस लाइन के स्थित मां विंध्यवासिनी सभागार में कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने यातायात संबंधित सुरक्षा एवं नियमों के प्रति जागरूकता को किया और साथ ही नाटक नुक्कड़ों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर सोमीन वर्मा ने बताया कि यातायात सुरक्षा व नियमों के प्रति जन जन को पहुंचाना ये हमारा कार्य है और अगर सूझबूझ कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ाई से साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। 3 सवारी गाड़ी चलाना और साथ ही छोटे बच्चों जो गाड़ी चला रहे हैं उनको रोकना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, ऐसे में हर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन क्षेत्र अधिकारी के अलावा अन्य थानों के प्रभारी भी मौजूद रहे। पुलिस की जो एक्शंस है या हम जो मेजर्स लेते हैं, तो चालान वगैरह फाइन्स इंक्लूडेड होते हैं, देखा जाए तो उसके बावजूद भी जो है लोग गति दोबारा दौड़ाते हैं। लेकिन मैं संपूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब हमारे होनहार बच्चे बच्चियां, हमारे स्टूडेंट्स वो जब बोलेंगे तो ना तो किसी फाइन ना तो किसी चालान की आवश्यकता पड़ेगी और सब जो है उनकी बात मानेंगे। 0 फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक्सीडेंटल मृत्यु या डेथ नहीं होगी। जो है इस लास्ट ईयर तक सर हमारा 25,000 के करीब अनुरूप हमारे ये चालान थे सर। इस बार जो हमने 44,000 इन लोगों पे हमने ऐसी कार्रवाइयाँ की सर। तो इस तरीके से सर पूरे माह में हमारी टीम ने सर, मेरे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हमारे थाना अध्यक्ष ने दिलाया सर बच्चों को, विशेषकर स्कूल बच्चों को, ताकि अपने घर के पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को सर वो प्रमोट करें इस बात के लिए। इसे शपथ और उनसे कमिटमेंट लेने की सब पूरा प्रयास किया। फ्रीडम देते हैं, तो क्या हम ये क्वेश्चन नहीं करते क्या वो बच्चे उस फ्रीडम का अच्छा यूज कर रहे हैं या नहीं? पिछले 1 महीने से यातायात जागरूकता अभियान चल रही थी, जिसमें बढ़ चढ़ के सारे अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सबने पार्टिसिपेट किए। हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से लेकर बाकी जो पुलिस जितनी भी टीम्स हमारी थी, उन्होंने भी कोशिश किया कि हर लोगों तक, हर जगह तक पहुंच के ये जागरूकता अभियान को सकुशल संपन्न करवाए और बड़े पैमाने में हो। इसके साथ साथ आज ये पूरी कार्यक्रम समापन के उपरांत जो समापन कार्यक्रम है उसको पुलिस लाइन मां विंध्यवासिनी हमारे जो सभागार है उसमें कंक्लूड करवाया गया, जिसमें बच्चों के साथ समय बिताया गया और जो है सबको धन्यवाद भी दिया गया। इसी के साथ ही जो है हमारा मेन टारगेट रहेगा इस जनपद के लिए 0 फैटलिटी और नो कंजेशन डिस्ट्रिक्ट। इसके टारगेट को लेते हुए हम आगे की भी हमारी
कार्रवाई और कार्यक्रम को तेज रखेंगे। धन्यवाद। एसओजी टीम व थाना बलदेव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी घोषित अंतर जनपदीय शातिर लुटेरा एवं भाड़े पर हत्या करने वाला शूटर उर्फ पवन उर्फ यशवीर, जिसके द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2025 को एक बुजुर्ग की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिससे संबंधित मुकदमा थाना बलदेव मथुरा पर पंजीकृत है। सोमवार की रात शातिर लुटेरा बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है और गिरफ्तार हुआ है। उसके कब्जे से एक बोलेरो पिकअप बिना नंबर प्लेट तथा भारी मात्रा में असलहा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल भेजा गया है। वहां जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अधिकारी महावन के द्वारा बताया गया। आज दिनांक 1/12/2025 को जरिए मुखबिर खास से सूचना मिली कि बलदेव थाने पर पंजीकृत 213/25 जो कि एक हत्या का मुकदमा दर्ज है, उसमें वांछित चल रहे अंतर जनपदी 25,000 के इनामी यशवीर उर्फ बंदर पुत्र पूरन सिंह, ये विनोद से पैसा लेने बलदेव के थाना क्षेत्र में आने वाला है। सूचना मिलते ही एसओजी एवं बलदेव पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए तत्काल रूप से प्रभावी चेकिंग लगाई गई। चेकिंग करते दौरान संयुक्त टीम को ये पता चला कि यहाँ पे हाथरस बलदेव रोड पे यशवीर खड़ा है। जब गिरफ्तार करने टीम पहुंची तो यशवीर ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी। आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में यशवीर के पैर में गोली लगी है। उसको जिला अस्पताल रेफर करा दिया गया है उपचार हेतु। और इसके पास से एक बोलेरो पिकअप, एक 315 बोर तमंचा, 2 गोगा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां ब्लॉक की राजनीतिक सियासत ने ली दुश्मन की करवट। आपको बता दें, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक चुनाव की दावेदारी कर रहे प्रत्याशी रामू ठाकुर पर हुआ जानलेवा हमला। आपको बता दें, देर रात शादी समारोह में शामिल होने गए रामू ठाकुर पर वर्तमान भाजपा ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह के गुर्गों ने की फायरिंग के दौरान बाल बचे चुनाव प्रत्याशी रामू ठाकुर फायरिंग से शादी समारोह में मचा हड़कंप। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और साथ ही ब्लॉक चुनाव की दावेदारी कर रहे रामू ठाकुर ने वर्तमान ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह से खुद को जान का खतरा बताया है। रामू का कहना है कि उन्हें अब इस बात का डर सताने लगा है कि कभी भी उनके साथ बड़ी घटना हो सकती है। पूरा मामला थाना गांधी पार्क इलाके के बोनेर चौराहे के LD ग्रेविटी फार्म हाउस से जुड़ा बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रामू ठाकुर। तो मामला क्या है ये बताइए। मामला ये है कि मैं अकराबाद ब्लॉक प्रमुखी की दावेदारी कर रहा हूँ। उससे ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह के पेट में दर्द है और मैं एक भ्रष्टाचार और एक गुंडई के खिलाफ मैं एक खड़ा हूँ। तो उससे राहुल जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं उससे थोड़ा मुझसे नाराज है। और मेरी कल एक शादी में आया, मैं शादी में मेरे पे अटैक करवाया। अटैक से लड़के तुरंत प्रशासन को ये सूचना दी गई। प्रशासन ने उन्हें तुरंत पकड़ा और कार्रवाई की और उससे कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। और ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं और रोड एक्सीडेंट करा सकते हैं या झूठे मुकदमा लगा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से आप? मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि ये अकराबाद ब्लॉक प्रमुख जो गुंडई कर रहा है, इस पर एक लगाम लगाई जाए और एक अच्छी नींव अकराबाद ब्लॉक को रखी जाए। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस ने अहिरंत होटल में हुई चोरी का खुलासा किया। आपको बता दें, चोरी हुए 75,000 रुपए नगद व मोबाइल फोन किया बरामद। चोरी घटना में शामिल मध्य प्रदेश राज्य का सक्रिय गिरोह। 50 CCTV कैमरे की मदद से पुलिस को मिले अहम सुराग। स्थानीय मुखिया के माध्यम से चोरी का सामान आरोपी के घर से हुआ बरामद। हालांकि चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लखनऊ से शादी समारोह में शामिल होने आए परिवार के साथ हुई थी चोरी की घटना। जयमाल के समय अज्ञात व्यक्ति एक
एक बैग से नकदी और गहने उड़ाकर हुआ था रफू चक्कर। और साथ ही होटल कई कैमरा खराब होने से अज्ञात चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस के सामने आ रही थी समस्या। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अरिहंत होटल में बीते 22 नवंबर की रात चोरी का किया गया था मामला। सर, आज एक सफलता हासिल हुई है, किस तरह की सफलता हासिल हुई है? एक हफ्ते पहले अरिहंत होटल में एक शादी समारोह था। शादी समारोह में जो लड़की वाले थे लखनऊ से आए थे, उनका रुपया 75,000 और एक मोबाइल चोरी हो गया था। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र सर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में हमारी एक टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश गई थी, जहां से इनका 75,000 रुपया और मोबाइल दोनों बरामद हुआ है, जो आज हम लोगों ने इनको सुपुर्द किया है। खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो सड़क पर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई है। हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें, हादसे में बोलेरो में सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तिलक समारोह से वापस आते समय अचानक हुआ दर्दनाक हादसा। घायलों का उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोग लखनऊ रेफर। सड़क पर अचानक आए जानवर को बचाने के प्रयास में हुआ यह दर्दनाक हादसा। जनपद के सिधौली महमूदाबाद मार्ग का पूरा मामला। खबर कानपुर देहात से है, जहां 6 महीने से न्याय के लिए भटक रही मां लगा रही अधिकारियों के पास चक्कर। एक मां अपने ही बच्चे के लिए दर दर भटक रही, जन्म से लेकर आज तक बच्ची को नहीं दिखा। आपको बता दें कि आरोप है कि 6 माह पूर्व एक निजी अस्पताल में हुआ था जन्म। आरोपी रोहित सिंह जबरन ले गए थे बच्ची को और साथ ही महिला ने बताया शादी का झांसा देकर किया था शारीरिक शोषण। जहां सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ी बेबस मां 6 महीने से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकारी व्यवस्था की सुस्ती और उदासीनता के चलते मां बेटी हुई अलग। मां को बच्ची के साथ अनहोनी की आशंका की डर सता रहा और साथ ही महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जनपद कानपुर देहात के थाना डेरापुर क्षेत्र के कपासी गांव का मामला। जो आज आप एसपी ऑफिस आएंगे? एसपी ऑफिस आए, हमारे मतलब घटना है कि हमने मुकदमा लिखवाया था। 3 महीने हो गए मुकदमा लिखवाए। 6 महीना की मेरी बच्ची है, मतलब उसको गायब कराए और मतलब थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बार बार हमें टाल देते हैं कि मतलब कहीं जाओ कहीं जाओ। अब फलाने FIR लगा देंगे, 4 सीट मतलब कुछ भी कर देंगे। आपकी बच्ची 31 मार्च को यथार्थ हॉस्पिटल में रोहित राजावत और उनके घर वालों की साजिश से गायब हुई। मतलब पूरा घर शामिल था। जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से गायब है? उसी दिन से गायब है, हमको दिखाई नहीं दी। तब से हम बराबर दौड़ रहे, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही। कहीं पे हर जगह गए, कहीं पे सुनवाई नहीं। क्या आशंका है आपको अपनी बच्ची के प्रति? बच्ची की या मार दी या कहीं रखे, मतलब ये हमें तो लगता है उसने खत्म कर दी। क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ऐसे सबूत मिटाने के लिए दूसरी शादी करेंगे। मतलब जब से आपकी जन्म दिया बच्ची तब से आपको नहीं दिखाया? नहीं बच्ची दिखाया, हमें नहीं देखने को मिली। हॉस्पिटल से गायब हो गई है। हॉस्पिटल के कागज भी है हमारे पास, सब कुछ है। बच्ची पाने के लिए, बच्ची लेने के लिए आपने कहीं शिकायत की? हर जगह की भैया, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ शिकायत न की हो। पुलिस क्या कहती है? पुलिस यही कहती है, अब पुलिस कहती है कि वो लोग मतलब वहाँ से स्टे ले आए हैं। हम कुछ तो मुकदमे में स्टे ले आए हैं, बच्ची क्यों ले गए? बच्ची की बात में कहीं कहा आपने बच्ची को लेकर? बच्ची की कहा, बच्ची की काट देते हैं। बच्ची की वो सुनाई नहीं करते हैं, दूसरी धारा लगाते हैं। लेकिन बच्ची का सब कुछ मैंने जो पहले एप्लीकेशन दी थी वो सारी काट के बोले 64 के बयान में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बच्ची का तो नामो निशान मिटा देते हैं। कौन ये कर रहा है? ये धर्मेंद्र होगा। आज आप एसपी साहिबा से मिलने आई थी, क्या मुलाकात हुई आपकी? नहीं। क्यों? उन्होंने कह दिया वो जाने वाली हैं, अभी नहीं मिलेंगी। वो कर्मचारी है। क्या इंसाफ चाहिए आपको? हमें इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए, क्या इंसाफ मांगते हैं? हमारी बच्ची चाहिए और हमें रहने का मतलब वो चाहिए। बिजली विभाग में तैनात एसडीओ विवेक पांडे पर अवैध वसूली का गंभीर
आपको बता दें खबर कानपुर देहात से है। नए कनेक्शन लगवाने के नाम पर रुपए लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विभाग के कुछ कर्मचारियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो वायरल होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर विभागीय भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आपको बताते चले पूरा मामला कानपुर देहात के मैथा विद्युत उपखंड का मामला है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पड़ोसियों ने ड्राइवर को पीटा है। आपको बता दें लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। हमले में ड्राइवर को आई चोटें। घर में घुसकर परिवार को भी पीटा है और घायल ड्राइवर ने पुलिस से की है शिकायत। बाघाराय थाना क्षेत्र के गोसाई गांव का पूरा मामला। हम स्कूल जा रहे थे, हम स्कूल की गाड़ी चलाते हुए भगवती पब्लिक स्कूल जा रहे थे। उनके दरवाजे पर से रास्ता है, हमको रास्ते में घेर के वो लोग मारने लगे। कुछ लोग लाठी से मारे, कुछ लोग उनका लड़का कुल्हाड़ी लेके निकला, हमारे सर पे मार दिया। हम गिर गए वहां पर, फिर लाठी खबर लखनऊ से है, जहां जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री का बयान। कैबिनेट की बैठक में लोकहित के फैसले होते हैं। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री ने कहा विपक्षी लोग नहीं चाहते हैं कि मतदाता सूची में संशोधन हो और विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया संसद नहीं चलने दी। और साथ ही ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री ने कहा देखिए हम लोग नेता लोग हैं, जो तस्वीर तो आएगी ही और साथ ही चुनावी प्रक्रिया में लोग लगाए जा रहे हैं, जो बाहर के नागरिक है उन्हें निकाला जाए। और ब्रजेश पाठक यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा एसआईआर घुसपैठियों को बाहर करने के लिए बिहार में कोई शिकायत नहीं है। एसआईआर बीएलओ पर ये घटना दुखद है और साथ ही संसद में जिस तरह का रवैया है पूरा देश देख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा एसआईआर ना रुकने वाला है और ना रुकेगा। कांग्रेस सपा ये सब बूथ लूटने वाले हैं। कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में नहीं रहेगा। बीएलओ विपक्ष के बहकावे में ना आए। और साथ ही बैठक कोई ऐसी नहीं थी, हम लोग ऐसे ही बैठते रहते हैं। मंत्री संजय निषाद जी कह रहे थे कि इनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए था बिहार में। बड़ा विचार है ना मंत्री जी, आपकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं संजय सिंह के साथ और उन पर आरोप लग रहा है कब सिर्फ अमित टाटा गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोग नेता आदमी हैं, हम लोगों के यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो अब उस फोटो से और उससे क्या जांच कराइए, जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ ये झूठ का पुलिंदा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी बूथों को बैठ करके देख रहे हैं, जो हमारे बीएलओ हैं और अधिकारी अध्यापक लगाए गए हैं, सहायक पंचायत सहायक लगाए गए हैं, जो भी अधिकारी लगाए गए हैं सब बाकायदे सबके नाम फार्म में फिलअप हो रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाम कट रहे हैं जो स्वर्ग में चले गए हैं या नरक में, उनके नाम कट रहे हैं। उस बात को लेकर के विपक्ष को चिंता है। जो लोग अब ये विपक्ष से पूछिएगा तो उसी का निस्तारण हो रहा है ना। दूसरी चीज की गांव से पलायन करके लोग शहरों में जाके बस गए और शहरों में भी अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिए हैं। तो उनका एक ही जगह होगा, या तो गांव में करावें या तो शहर में करावें। कुछ लोग हैं प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, तो एक ही जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करावें। इसके लिए लोग परेशान हैं कि सब जगह रहेगा तो सब जगह वोट देंगे।
देखिए, निश्चित है कि ये भारत दूरदर्शन भैया सही माइक पकड़ो, कैसे माइक पकड़े रह रहे हैं, तो निश्चित है कि यहाँ के लोगों की व्यवस्था किया जाए कि बाहर के लोगों की किया जाए। इस नाते बाहर के लोगों को निकालने के लिए ये व्यवस्था है। जो यहाँ के नागरिक हैं वो अपना यहाँ रहें, जो विदेशों के हैं बाहर के बाहर रहें। जो लोग डर रहे हैं वो कुछ लोग गलत बयानबाजी भी जैसा कि आईडी थोड़ी भैया ऊपर करो, आईडी थोड़ा नीचे करो, आईडी नीचे रोल है। जैसा कि सब लोग संज्ञानित हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब जब कैबिनेट की बैठक होती है तो लोक हित के जनहित के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय जो प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम तरीके के निर्णय लेने का काम होता है। आज भी विभिन्न विषयों बिंदु हैं जिन पर लोक हित में, जनहित में निर्णय लेने का काम होगा। कैबिनेट मीटिंग से ही था ना चले जाएंगे। मतदाता का सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया है। उसके तहत उत्तर प्रदेश में लगातार जो आम जनमानस के लोग हैं, मतदाता हैं, अपना गणना प्रपत्र फार्म जमा कर रहे हैं। समस्या क्या है ये आप उनसे पूछिए। सर, कहा जा रहा है कि कुछ बैठकों को बाहर करने के लिए सरकार को प्रस्ताव बना सकती है, कैबिनेट में बताने का नियम है, पहले बताने का अधिकार है हमें। सर अखिलेश जी का है अधिकार पहले 2 से 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। आप ये बताइए कि बिहार में क्या कोई कंप्लेंट आपको मिली है? आप बताइए ना, अभी तो जर्नलिस्ट हो। एक कंप्लेंट बिहार में आई हो तो मुझे बताओ। आइए कोई आपको, कोई आपके चैनल को, किसी यूट्यूबर को कि हमारा वोट काट दिया गया। नॉट ए सिंगल कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड। ये केवल हार की खींच को मिटाने के लिए फेस सेविंग कर रहा विपक्षी दल, खासकर सपा के लोग ये पुष्पित पल्लवित करते हैं गुंडे माफियाओं को, बदमाशों को। और अब उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने वाली है। कल विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर चुनाव संपन्न हुए और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद विपक्ष से हताश और निराश और उदास है। किसका मोबाइल? भैया मोबाइल अपना हटाइए, थोड़ा पीछे करिए। इसने क्या कहा है वो ठीक है, पूरा नहीं कहा है, वो स्वागत योग्य है, लेकिन उस पर अलग से पूरी जानकारी करने की बात भाई दूर ये आइडिया हटाओ यहाँ से। सर, ये कांग्रेस पार्टी SIR का विरोध कर रही है, 14 को कार्यक्रम करने जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और TMC और जो तथाकथित इंडी गठबंधन है या SIR प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहाँ इनको मौका मिला है। तो अब देश आगे बढ़ गया और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है इसका वेलकम कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पे लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा, कोई मृतक हो गया है तो उसका नाम सूची में नहीं रहेगा, कोई अगर एक से अधिक स्थान पे नाम है तो उसका एक ही स्थान पे रहेगा। जो हमारा नौजवान युवा 18 साल की आयु पूरा कर चुका है वह मतदाता सूची में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही है और लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और सबसे अपील करते हैं कि सब लोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बने और BLO साथियों से अपील करेंगे कि ये विपक्षियों के बहकावे में ना आए, अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ पालन करें। और बहुत अच्छा काम है और ऐसा करने का अवसर मिला है मतदाता सूची शुद्धिकरण का, उसको ठीक से। कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस 14 कांग्रेस बौखला गई है, घबरा गई है। उसको जो हम लोग कहते थे तो उसको गलत लगता था। 2047 तक कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी या TMC या राष्ट्रीय जनता दल या इन सब लोगों को लग रहा है कि 2047 विकसित भारत बनने तक इनका सत्ता में आने का स्वप्न रह जाएगा, वो सच्चाई में कभी नहीं बदलेगा। सर, चर्चा हुई है, किस तरीके से देखते हैं? कल RSS और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त बैठक थी, आप भी मौजूद थे उस बैठक में, CM आवास में। कोई ऐसी बैठक नहीं, तो हम लोग बैठते रहते हैं, कोई ऐसी बैठक। सर, विधायक और सांसद जो है वो SIR प्रक्रिया में बीजेपी की भाग नहीं ले पा रहे, उस पर चर्चा हुई। सभी लोग भाग ले रहे हैं और सभी लोग भाग लेंगे और आप भी भाग लीजिए। आप भी अपना मतदाता सूची शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बनाइए।
आइए सर, आइए आप बताइए क्या है, हम लोग तो पूछ रहे हैं। गौरव को पहुंचाओ। लोग ये नहीं चाहते भाई मतदाता सूची में सुधार। बिहार में पीछे जो कुछ भी हुआ, किसी की शिकायत नहीं की, नीचे मुँह छुप रहा है। जिन लोगों के वोट थे वास्तव में दूरदर्शन, उन लोगों को वोट डालने का अवसर भी मिला और मतदाता सूची बड़े पैमाने पर की थी। चुनाव आयोग का काम है कि मतदाताओं की को सत्यापित करे कि कौन सही है कौन गलत है। चुनाव आयोग का काम है। और ये विपक्ष इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कल संसद नहीं चलने दी, लोकसभा कल नहीं चली, इसलिए आज विपक्ष को अपनी रणनीति पर बार बार विचार करना चाहिए। देश के हित में काम करें तो उनकी भी छवि बनती है। मंत्री जी, नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? जो कुछ होगा वो आपके सामने आएगा। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान में 2.23 लाख मतदाता सूची से बाहर है। आपको बता दें, यानी कि 2 लाख से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर है। जिले में मतदाता सूची में बड़े स्तर पर छटनी की गई है। 100% गणना प्रपत्रों के वितरण के बाद डिजिटाइजेशन में अब तक 72.83% कार्य पूर्ण होने का दावा है। अभियान में 2,23,314 मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है। इनमें स्थायी रूप से अन्य स्थानों का पर शिफ्ट हो चुके लोग और साथ ही घरों में सत्यापन के दौरान अनुपस्थित मिलने वाले मतदाता और मृतक मतदाता भी शामिल है। डिजिटाइजेशन कार्य पूरा होने पर यह संख्या और बढ़ सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 63,406 मतदाताओं की मृत्यु की पुष्टि हुई है। सत्यापन के दौरान 22,373 लोग घरों में अनुपस्थित मिले, जिन्हें सूची से हटाया गया। 1,04,106 लोग स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर शिफ्ट पाए गए और साथ ही 24,619 ऐसे मतदाता मिले जो पहले से सूची में दर्ज थे, यानी उनके नाम दोहरे रूप में मौजूद थे, जिन्हें हटाया गया है। जिले की 6 तहसीलों में कुल 23,25,053 मतदाता दर्ज है। के दौरान जो हमारी प्रक्रिया जो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक थी, अब 1 सप्ताह का समय माननीय आयोग ने बढ़ा दिया है। अभी 11 दिसंबर तक होना है। अभी तक जनपद उन्नाव में हम लोगों ने डिजिटाइजेशन का काम 73.76% हम लोगों ने कर लिया है। उसमें हमारे ASD एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ वोटर करीब 2,23,000 आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें मैपिंग का काम हम लोग तेज कर रहे हैं। मैपिंग में जो उसमें हमारे यहाँ अभी 2501 बूथ में से 305 कल शाम तक हमारे BLO ने 100% डिजिटाइजेशन का काम किया था। मैपिंग जहाँ जिन बूथों पे कम रही है उसके लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि जनपद में हम लोग SIR के काम को 100% पूरा करें। खबर उन्नाव से है, जहां पर एक घर में 42 फर्जी वोटों का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, उन्नाव की एक खबर है, जहां पर उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। SIR वोटर सत्यापन अभियान के दौरान एक ही घर में 42 फर्जी वोटर मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सदर तहसील के पूरा नगर क्षेत्र में किए गए सर्वे के दौरान BLO टीम तब चौंक गई जब उन्होंने पाया कि मतदाता सूची में एक ही पते पर 45 लोगों के नाम दर्ज है, जबकि मौके पर रहने वाले सिर्फ 3 ही लोग मिले हैं। वोटर लिस्ट में हुई इस गंभीर गड़बड़ी को सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गया। अधिकारियों ने तुरंत पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित BLO से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि वोटर सूची में यह त्रुटि या तो पुराने रिकॉर्ड अपडेट न होने की वजह से है और या फिर जानबूझकर की गई गड़बड़ी का मामला भी हो सकता है। SIR अभियान में मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाने के लिए डोर टू डोर सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे में एक ही घर में 42 फर्जी वोटरों का पकड़ा जाना प्रशासन की कार्यप्रणाली और पहली सूची तैयार करने वाली टीम पर भी सख्ती से सवाल खड़े कर रहा है। उन्नाव की पूरे नगर का मकान नंबर 57 मतदाता सूची 2025 की जांच के दौरान यहां कुछ ऐसा मिला जिसमें सभी को चौंका दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR के दौरान बड़ा झटका सामने आया है। जिले में अब तक 83.32% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इस दौरान 2.23 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और इसमें स्थायी रूप से शिफ्ट, अनुपस्थित और या फिर डिसीज्ड मतदाता भी शामिल है।
राजीव त्रिपाठी। राजीव जी, आप एफआईआर सर्वे का काम कर रहे हैं, अभी आप आए थे पूरन नगर में, क्या मिला है आपको? एक पते में क्या मिला है, किस पते पे मिला है? वहाँ एक घर है 57 नंबर, तो वहाँ आदमी ज्यादा है, मिल कम रहे हैं, तो ये वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं? लगभग 40 के ऊपर। 40 लोग। हाँ, मौके पर कितने लोग हैं? वहाँ पे तो 3 है। तीन। अच्छा, अन्य लोग कहाँ हैं, इसकी जानकारी दी आपको? अब ये यहाँ पर तो नहीं मिल रहे हैं, आसपास वालों से भी पूछने पर भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हम जान रहे हैं ये कहीं और दर्ज है, दूसरे मोहल्ले के 57 नंबर पे है। ऐसे और भी केस और भी केस है हमारे पास। और भी निकले हैं? हाँ, ऐसे जैसे कि मान लेते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे जो यहाँ का पता मान लिया 65 है, दरियाई खेड़ा गांव बगल में मोहल्ला है, वहाँ के 65 वाले पते पर वो मिल रहा है। मतलब गलत एड्रेस पे लोग दर्ज है। हाँ, तो ये उन्होंने जब हाँ, ये भी हो रहा है। अच्छा, एक पते पे 42 मतलब कि वो वहाँ जब भाई भरे होंगे कभी, तो उनका पूरन नगर में भेज दिया उन्होंने, ये होंगे कहीं और के, ये है। उन्नाव के पूरन नगर में एक बड़ा खुलासा हुआ जिसमें से 45 लोग थे वोटर लिस्ट में, जिसमें से 3 ही मिले। क्या है पूरा मामला? ये जैसे ही संज्ञान में आया है उसमें ईआरओ साहब को निर्देशित किया गया है, ये देख लें। ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे उन्नाव में काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो बहुत सारे वर्कर्स भी काम करने के लिए आते हैं, तो नियमित तौर पे जो लोग भी रहे हैं तो उनका नाम स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान ऐड हुआ होगा। तो लेकिन इसकी सत्यता की जांच के लिए टीमें भेजी गई हैं, जैसे कुछ आता है तो आगे और आपके माध्यम से क्लियर कर दूंगा इसको जो है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।